नमस्कार। आप सबका मेरे YouTube चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज मैं एक हाथ का एनालिसिस करूंगा। वैसे मुझे नहीं पता था, इन्होंने क्या करा, फटाफट पेमेंट कर दी, सब कुछ कर दिया, बताया नहीं कि मैंने पहले एनालिसिस करा रखा था मई में। ठीक है, इसी मई में। मैं वैसे करता नहीं इतनी जल्दी, लेकिन पिछले एनालिसिस में मैंने इनसे बताया था एक प्रॉब्लम आने वाली है, वो सॉल्व कर लो वरना दिक्कत आ जाएगी आपको। ठीक है, समझते रहना, दिक्कत आ जाए। इन्होंने वो बैठ कर सॉल्व कर ली। अब इन्होंने क्वेश्चन रखा कि सर एक मैं पैतृक ज़मीन है, उसमें मैं मंदिर या धर्मशाला बनाना चाहता हूँ, और बाकी मेरे हाथ में ऐसा लग रहा है कि कुछ स्वास्तिक के चिन्ह आ चुके हैं, और कुछ रेखाएं जो हैं माइंड लाइन के पास में बन रही हैं। एक मंगल रेखा धुंधली सी आगे आ गई है। तो बोले राइट हैंड तो रेखा बदलता है ना, लेकिन अब मैं लेफ्ट हैंड नहीं करूँगा इनका। क्यों? क्योंकि मैं राइट हैंड पे ही इन्हें समझाऊंगा और आपको समझाऊंगा कि रिवर्स पामिस्ट्री में 2 साल बाद लाने वाला था रिवर्स पामिस्ट्री को, लेकिन उसका एक नमूना दिखा देता हूं रिवर्स पामिस्ट्री किसे कहते हैं। यूट्यूब में मैं पहले बता रहा हूं, यूट्यूब में पहली बार ये इतना डिटेल में कोई चीज समझाऊंगा मैं, वो भी रिवर्स पामिस्ट्री पर। रिवर्स पामिस्ट्री पर, वो भी गुरु पर्वत पर। गुरु पर्वत पर ध्यान से जो लोग मेरे इस वीडियो को से सीखना चाहते हैं सीख सकते हैं। एक जिसे कहते हैं छुपी हुई चीज समझा रहा हूं, छुपी हुई, समझते रहना। देखो, उसका एक नमूना दिखाऊंगा मैं केवल आपको। ये देखो, हमने सबसे पहले इस रेखा को पकड़ा। 20 साल पर ये चमकती रेखा है, लेकिन एक तरक्की की रेखा बना रखी थी, और इस रेखा ने इस रेखा को छू रखा है, जो कि एक टर्न लेकर छुआ हुआ है। ये रेखा। अब ये टाइम पीरियड पेपर का होता है, एग्जाम का होता है, ये कहीं दूर जाकर एग्जाम दिया है, पहले समझते रहो। और इस जगह पर इनकी जॉब लग जाएगी। लेकिन मैं अब आपको गुरु पर्वत की, मुझे अभी इनका कुछ नहीं ये दिखाना, मेरे को तो ये दिखाना था कि पिछले एनालिसिस में जो चीज़ें बताई थी, आज मैं इन रेखाओं पर ही जाऊंगा, मैं इधर नहीं जाऊंगा। अब मैं इधर नहीं जाऊंगा। आज मैं जाऊंगा तो ऊपर ऊपर की रेखा पर। पहली बारी यूट्यूब पर मैं बता रहा हूं, इस चीज़ों को आप ध्यान से समझ लो। इस वाली रेखा से आपने ऊपर की तरफ चले जाना है। यहां पर तो देखो, आपने क्या करना है, ये 20 साल की रेखा है ना, ये 21, 22, 23 ऐसे ऐसे बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, समझते रहना। ऐसे ऐसे बढ़ते जाओ तो आप क्या पहुंचोगे। पहले मैं क्या करूंगा कि मैंने क्या करा, रिवर्स पामिस्ट्री को लेके आ रहा हूं। तो पहले मैं क्या करूंगा, यहां से 20 से लेकर मैं बढ़ाऊंगा यहां तक। मैं इसकी कैलकुलेशन पे यहां से आऊंगा तो ये बनता है हमारा 9 साल और 10 साल पर ट्रेंगल। मैं कहूंगा पापा ने एक यहां पर एक चीज खरीदी थी, प्रॉपर्टी, लेकिन उस पर बीच में एक दिक्कत आ गई होगी 11 साल पर। ठीक है, ये हाजी खरीदी थी। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये मैंने यहां से 9 देखा, अब मैं यहां पहुंचा तो ये कितने साल का टाइम पीरियड आएगा, ये कितने साल का टाइम पीरियड आएगा, ये टाइम पीरियड आएगा 31 साल का। अब इस 31 के बाद कुछ प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, प्रॉब्लम्स दिख रही है ना। अब मैं क्या करूंगा, इस वाले फॉर्मूले को पकड़ लूंगा। मैं कहूंगा सेवा। जब भी आपको कोई रेखा इधर टच होती हुई दिखे, समझ जाना भाई बहन, समझ जाओ भाई बहन से रिलेटेड। अगर ये टच हो गई तो प्रॉब्लम को बढ़ा देगी। और अगर ये रेखा यहां पर यव का निशान है और एक ट्रेंगल ये बना हुआ है, मैं यहां पर अच्छी चीजों की बात कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि 36 साल में इनकी मदर की डेथ हुई, समझते रहना। ये 36 साल का एक ट्रेंगल है। मैंने कहा कि ये इनकी लाइफ का पॉजिटिव होगा, चाहे कोई प्रॉपर्टी या कुछ एक प्रॉपर्टी। मैंने कहा ये समय 37 और 38 साल आपकी भाइयों से परेशानी हो गई होगी, यहां से मन मुटाव ज्यादा हुआ होगा। ये कैसे? क्योंकि गुरु वाले की जो भी कैलकुलेशंस होती हैं ना, वो 37 और 38 साल होती है, वो यहीं से निकल कर आती है। तो ये कैसे रिवर्स पामिस्ट्री हुई?
यानी मुद्दा समझो कि ये एक रेखा यहां से निकली और इस जगह पर गई। इस जगह पर जाने के बाद ये जो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में ये एक लाभ मिलेगा इनको, लाभ मिला, समझते रहना, अभी और लाभ। लेकिन ये एक रेखा ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल के बाद डिस्टरबेंस आई, अब इन रेखाओं के आगे जाकर ये खत्म हो गया गुरु पर्वत का गेम, गेम खत्म। बस ये इंडिकेशन लिख लो कि ये रेखाएं जब यहां पर टच हो गई प्रॉब्लम्स बढ़ जाएगी आपकी। और अगर पिताजी जिंदा हैं, याद रख लेना, पिताजी जिंदा हैं और वो कोई अपना कोई पूरी चीजें नहीं करके गई, तो फिर तो आपकी लाइफ में इनसे रिलेटेड आपको दिक्कत आएगी। ये ट्रायंगल अपने आप में कह रहा है कि आपको चीजें मिलेंगी। ये मैंने रिवर्स पामिस्ट्री बता रहा हूं, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। वो कैसे समझाता हूं एक बारी। जैसे मैंने यहां गया तो ये 9 साल का था, ये समय 20 साल का है। कितना गैप है, कितना, 11 साल का गैप है ना। तो 20 में 11 प्लस कर दो, 31 साल। 31 से 34 साल के बीच में सेवा करी। 36 साल में इनकी मदर की, वो तो यहां पर था ना, वो मैं तो जाऊंगा ही नहीं। अब मैं 36 साल में इनको एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड और 37-38 में प्रॉब्लम शुरू हो गई। ये मदर की सेवा करी और वो ये उस लिए, ये देखो प्रॉब्लम्स यहीं से आ गई थी ना, ये देखो ये प्रॉब्लम आ गई थी। तो आपको चीजें रिवर्स पामिस्ट्री क्या होती है, एक नमूना दिखाया, एक नमूना। अब देखो इन रेखाओं के नमूने समझ लो कि ये रेखा नमूनों में कैसे चलती है। यहीं से कैसे पता लगता है कि किसी की ट्रांसफर होगी, यहां से कैसे पता लगता है कि सारी चीज। अब मैं यहां नहीं पढ़ूंगा, मैं आपको कुछ नहीं सिखाऊंगा यहां से रिलेटेड। ये वीडियो गोल्डन वीडियो है उन लोगों के लिए जो कि एडवांस पामिस्ट्री को जानना चाहते हैं। गोल्डन वीडियो है ये, समझ रहे हैं। अब देखो कैसे चीज़ों को समझाता हूं। ये देखो यहां पर एक टर्न की रेखा है। मैं यहीं से समझ गया था कि ये आगे जाकर पेपर, ये देखो 20 के बाद ये वाली रेखा, मैंने कहा बाहर जाकर पेपर दोगे, ये टर्न कर दिया था यहीं पर। मैंने कहा बाहर पेपर दोगे, ये नौकरी, मैंने कहा जी आपकी नौकरी। मैं तो भूल गया कि इन्होंने नंबर ही दूसरे नंबर से दिया, इन्होंने टेलीफोन नंबर वो नहीं था, इन्होंने दूसरे नंबर से दिया, तो मेरे को नहीं पता था। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर क्या कर रहा था, मुझे पता था कि ये क्या है। मैंने कहा कि एक नौकरी आपकी यहाँ पर लगी जी, मैंने कहा 23 साल तक आपकी, 22 से 23 साल पे नौकरी लग जाएगी। अब इसी के बाद इस वाली पॉइंट पर आएंगे, इस पॉइंट पर आएंगे। ये एक चैनल बनाया हुआ है फेट लाइन की तरफ। मैंने कहा 26 साल, मैंने कहा यहाँ ट्रांसफ़र के चांसेस निकल रहे थे, लेकिन आपकी जो प्रमोशन या वो चीज़ें हुई थी वो 29 में हुई थी। जी हाँ 29 में। मैंने कहा 29 से 30 साल आपका थोड़ा सा टफ टाइम रहा होगा। क्यों रहा है ये वाला टाइम, क्यों टफ टाइम मैंने बोला है, रीज़न क्या है, इसके पीछे ये वाली रेखा यहाँ पर टच कर रही थी, तो ये टफ टाइमों की इंडिकेशंस आ गई थी। ठीक है, अब मैं और आगे बताऊंगा इनकी लाइफ में कि 35 साल पर ट्रांसफ़र के चांसेस जो कि ये नहीं चाहते थे। सर ये कैसे पता लगता है कि ट्रांसफ़र के चांसेस लेकिन ये नहीं चाहते थे, ये देखो। अब मैं यहां पर बोलूंगा, यहां पर एक रेखा टर्न कर रही थी और एक सफ़ेद रेखा, सफ़ेद रेखा का मतलब होता है फ्रस्ट्रेशन, सब कुछ। मैंने कहा यहां पर नहीं चाह रहे थे, लेकिन उसके बाद एक ट्रायंगल आ गया, सही हो गया सारा। अब ये वाली रेखा का मतलब समझ लेते हैं। एक एक रेखा का मतलब मैं तोड़कर बता सकता हूं, तोड़कर बता सकता हूं। मैंने कहा नौकरी, जॉब और भाइयों से यहां पर मनमुटाव। यहां पर ये एक रेखा यव का निशान लगाकर 39 और 40 साल में बैठी थी, 39 और 40 साल पर बैठी थी, तो मैंने वहां पर ये बोल दिया। अब देखो आपको और सिखाऊं चीज़ों को कि क्या आपको पता है कि एक साइन, वो साइन क्या इंडिकेट करता है। देखो ये साल है आपका 42 साल,
ये 43 साल, ये 44 साल। ये साल पर मैंने क्यों कहा कि आप कोई घर, यानी इस साल पर से घर नहीं, यहाँ पर 44 साल पर कुछ ना कुछ ट्रांसफ़र या समथिंग की रेखा यहाँ पर निकल। अच्छा, घर से रिलेटेड चीज़ों पर मैं थोड़ा सा फोकस करके बताता हूँ, वो वाली चीज़ें समझाता हूँ कि वो कैसे है, कि मैं जब अड़ जाऊँगा कि नहीं यहाँ पर कोई चीज़ अदला बदली हुई है, यानी किसी का पैसा आपके उस वाले घर पर लगा है। देखो रीज़न समझाता हूँ, ये 48 साल पर ये रेखा को यहाँ देखो, इस 48 साल पर एक नीचे की तरफ ट्रैंगल गया, एक नीचे की तरफ ट्रैंगल गया, एक ऊपर की तरफ ट्रैंगल गया। ये जब भी बनता है ना तो क्या होता है कि यहाँ कोई घर तो बनाएंगे लेकिन उसका पैसा कहीं पर कोई बेचकर या कहीं पर डालेंगे। मैंने कहा डाला है आपने? अरे सर एक छोटा सा प्लॉट था, वो प्लॉट बेचकर जो है इसके अंदर जो है चीज़ें यहाँ पर 48 साल पर करी थी। अब देखो ये समय आपको थोड़ा सा टफ टाइम जो होता है उसको भी देखते हैं। यहाँ पर एक रेखा, लेकिन इसके बीच बीच में ही ट्रैंगल्स बने तो पता नहीं लगता कि आदमी का टफ टाइम है, लेकिन टफ टाइम होता है। अब मैं, ये बच्चे का साइन है, ये बच्चे का साइन है। मैंने कहा बच्चे सर ट्रैंगल बना दिया, देखो ट्रैंगल और बच्चा काला काले से रिलेटेड, यानी कोई दिक्कत। मैंने कह रहा सर वो उसकी शादी हुई थी, दिक्कत आ गई थी तो यहाँ तलाक फाइनल हुआ था। देख समझो मैं यहाँ पर नहीं जा रहा हूँ, ये एनालिसिस कहाँ से कर रहा हूँ, ये टोटली रेखाओं से कर रहा हूँ एनालिसिस, टोटली रेखाओं से। अब यहाँ से कहूँगा कि आपने पुश्तैनी प्रॉपर्टीज़ जो है ना, जो जो डिस्प्यूट चल रहा है वहाँ पर एफर्ट्स लगाने शुरू कर दिए। अब देखो कहाँ पर बीमारी की रेखा है, मैं वो यहाँ से भी बता सकता हूँ कि बीमारी की रेखा कहाँ पर आएगी। देखो ये कौन सा साल था हमारा सर, ये साल था हमारा 54 साल, 54 55 साल ये। अब इसके आगे एक ट्रैंगल गया, ट्रैंगल के बाद एक रेखा ने काट दिया। देखो समझते रहो यहाँ पर क्या हुआ, ये एक ट्रैंगल, ऐसा ट्रैंगल गया और इसके बाद इन रेखाओं ने यहाँ कटना शुरू कर दिया। मैंने कहा 57 साल में कौन बीमार हुआ सर, मैं हुआ था, ठीक है। अब एक चैनल बना हुआ है ऐसे करके, एक यव का निशान बना है, इसी यव के निशान पर ट्रैंगल्स बने ऐसे करके, ऐसे बने। ये देखो ये पूरा का पूरा आइसलैंड और इस पर ट्रैंगल बना दिया था, ट्रैंगल बना दिया। मैंने कहा यहां से आपने ना एफर्ट्स करने शुरू करे 58-59 से प्रॉपर्टी को जो है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैंने कहा अब आपकी लाइफ में ये 61 साल और एक ये ट्रैंगल 62 साल, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। जी सॉल्व हो गई है मेरी। अब आपका क्वेश्चन क्या था, आपका क्वेश्चन था कि सर एक मैंने एक बनाना है मंदिर या धर्मशाला। देखो इस साल के बाद एक स्क्वायर बना है, इस स्क्वायर के बाद एक ऐसा साइन बना है। ये 66 साल तक का समय है, ये 64, ये 62 से 64 साल तक आप उसे तैयार कर दोगे, ये रनिंग में आ जाएगा 66 साल तक। लेकिन ये साइन गलत है ना, ये साइन गलत है। इसके साथ देखो अब यव के निशान आने शुरू हो गए। देखो इसके साथ ये रेखा फिर टर्न कर रही है, यानी ये कह रही है आपको ट्रैवलिंग करवाएगी, इस जगह पर ट्रैवलिंग करवाएगी और आपको सचेत रहना है 66 से लेकर 67.5 तक। अब आपने धर्मशाला खोलते हैं तो क्या करते हैं कि यहाँ पर सोच समझ कर करना है कि हैंडओवर किसी को नहीं करना धर्मशाला को, और ये कर रहे थे। मैंने कहा नहीं, अगर कोई ओल्ड एज खोलना है तो उसमें कैपिंग लगा दीजिए, 52 साल 53 साल से ऊपर के लोग ही आएंगे। और अगर वो करवाना है तो उसमें ये भी कैपिंग लगा दो कि पहले उनके घर वालों से बातचीत होगी, अगर वो कंफर्म्ड करेंगे कि उनके माँ बाप को निकाल दिया है या कुछ कर दिया है। यानी क्यों कह रहा हूँ ये सब, इनके बाद ये टफ टाइम है इनका, ये जो टफ टाइम की श्रेणी में आ चुके हैं ये। तो वो मेरे को बस ये साइन जो है ना, ये देखो यहाँ पर ये साइन तो यहाँ पर बन गया। इसके बाद ये एक ये रेखा गलत थी। इसके बाद ये एक आइसलैंड आया हुआ है लेकिन इस पर एक ट्रायंगल बनाया हुआ है।
अब मैंने कहा कि 66 से 67.5 यहाँ मुसीबत है, थोड़ा सा ध्यान रखना, और 67 से लेकर 69 के बीच में वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे, लेकिन तब भी थोड़ा बहुत दिक्कत रहेगी। लेकिन मैंने लिखा है कि यहाँ तक आप ये चीज़ें सही चल रही, ठीक है। अब ये चीज़ खत्म हो गई, ये एक तरक्की की रेखा यहाँ पर बनी है, ये एक तरक्की की रेखा बनी, एक ये कट का निशान लगाया है, एक ये है, ये 71 साल है, ये वाला साल डॉट जो है ये 72 साल का है। 71 पे कोई व्यक्ति आपके घर पर बीमार पड़ेगा, ये समय सही नहीं है। 72 साल पर आपकी तबीयत खराब होगी, और यहां पर जब ये नीचे की तरफ जाता है ना, तो ये नीचे की तरफ गया हुआ है ना, परिवार की प्रॉब्लम भी चलती है, पैसे को बचा के चलना है, 73.5 पर फिर दिक्कत आएगी, फिर बीच वाला समय सही आएगा, फिर इस पर दिक्कत आएगी आपकी लाइफ। लेकिन इसके बीच में ये 74 साल पर फिर कोई बीमार पड़ेगा। लेकिन इस साल पर 75 से लेकर 76 साल आपने पैसों का बचाव करना है। यहां पर मैंने ये चीज़ें यहाँ तक तो ठीक, लेकिन इसके बाद मैंने कहा कि यह ठीक नहीं है। 77 78 पर मैं इसे गलत कहूँगा, ये भी गलत रेखा है। ये 80 साल पर कोई आप बीमार पड़ोगे, बच्चे को दिक्कत आएगी, और इसके बाद आपकी लाइफ में ये रेखा जो है ये ट्रायंगल बनाकर उल्टा बैठी है। यहाँ पर मैंने कहा 83 के बाद आपकी तबीयत खराब होनी शुरू हो जाएगी। तो आपने देखा इन रेखाओं के मतलब क्या होते हैं, एक एक रेखा को टेस्ट करो। मैंने वैसे ये रिवर्स पामिस्ट्री को लेके आना था 2 साल के बाद, 2 साल के बाद लेके आना था, ताकि आपको समझ आए। उसका एक नमूना दिया है कि एक एक पर्वत को, इसको तो मैंने पूरा पूरा ही खत्म कर दिया, पर्वत को पूरा खत्म। यहां पर ये जो भी कहें कि सर स्वास्तिक है, मुझे इसका लाभ मिलेगा, मैंने कहा नहीं मिलेगा। ये एक प्रॉब्लम यहां पर, ये प्रॉब्लम को इंडिकेट, अब इसके बाद में ये चीज़, इनका लाभ होना, मैंने कहा यार डेफिनेटली ये चीज़ें तो आपकी आगे जाकर सॉल्व हो जाएंगी, ये तो मुझे पता लग गया है यहाँ पर। लेकिन ये डिस्टर्बेंस कब आई, ये सेवा के लिए, और ये रेखाएं क्या इंडिकेट करती हैं, वो सब कुछ यहीं से पता लगता है। देखा आपने, मैं कोई लेफ्ट हैंड पे नहीं गया, मैं राइट हैंड पे नहीं गया, लेकिन आपकी मानसिकता को तोड़ना चाहता हूं कि भाई ये राइट हैंड को तो ये बदलेगी रेखा, क्यों इसके चक्कर में रहते हो। क्योंकि मैंने इनका लेफ्ट हैंड भी पढ़ा था, लेफ्ट हैंड भी पढ़ा था, मैंने कहा भाई ये तो वही चीज है, पर लेकिन इनकी मानसिकता को तोड़ने के लिए मेरे को दिखाना है। क्योंकि शनि पर 2 रेखाएं मिलकर एक रेखा पीछे से, देखो ये यहीं से आकर इसका लाभ जो है पहुंचाएगी, यानी इनको मिलेगा। यहां बॉक्सेस बने हुए हैं, ये पुश्तैनी चीजों को रिप्रेजेंट करती हैं, चीजें पुश्तैनी चीजों को रिप्रेजेंट करती हैं। तो आप ये किसी चैनल पर सिखाया, बताया नहीं ना। एक बार फीडबैक दे देता हूं, 62 साल के हैं, मैंने कहा कि आप बनाओ, डेफिनेटली बनाओ, बनेगा, चलेगा। मंदिर बनाना है, धर्मशाला बनानी है, चलाओ, चलेंगी। लेकिन 66 से 66 से 67.5 हैंड ओवर नहीं करनी चीजें। यहाँ पर आप चाहे ट्रैवलिंग करनी पड़े, आपको जाकर देखते रहो, उन्हें यह लगे कि आप हो, आप हो, आप हो, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद थोड़ा सा टफ टाइम है, लेकिन ट्रैंगल आ चुका है 69 तक। मैंने कहा 67.5 से 69 फिर भी ठीक चला जाएगा। लेकिन 71 पर घर पर कोई बीमार पड़ेगा, 72 पर आप और आपके पैसों का ध्यान रखना है, 72 पर 73.5 पर रखना है। 75 और 76 साल टफ टाइम है पैसों के मामले में, यानी कोई घर पर प्रॉब्लम आ सकती है। 74 पे घर पर कोई बीमार पड़ेगा। 77 78 पर तो क्रॉस लगा रखा है। टोटली पैसों का ध्यान रखना है, सेहत का ध्यान रखना है। फिर 80 साल पर आपकी तबीयत खराब होगी, और 83 साल के बाद ज्यादा तबीयत खराब होगी, ठीक है। ये है आपके हाथ का विश्लेषण। डन। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।